हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, आज लेक्चर 4 इस सीरीज़ में फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस में आज हम आपको, मैं अरविंद सर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नाउन फ्रेज, इट्स यूजेस। राइट, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था लेक्चर 3 में, ज़रा सा उसको रिकैप कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। हम लोग ज़रा रिकैप कर लेते हैं। तो क्या पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो यूनिट्स होते हैं ऑफ एनी लैंग्वेज, और वो अल्फ़ाबेट्स मीनिंगफुली जब कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स फॉर्म करते हैं, और वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में रेलिवेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। ये आपको याद होगा, ये हमने पढ़ाया था। और फ्रेजेस जब मिलते हैं तो वो क्लॉज का निर्माण करते हैं, और जब क्लॉज से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये अब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने ये देखा था कि फ्रेजेस जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो 5 काइंड्स हो सकते हैं। इसमें एक को बोलते हैं नाउन फ्रेज, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। राइट, वेरी फाइन। तो ये 5 तरह के फ्रेजेस होते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो लेक्चर नंबर 3 जो इसके ठीक पहले का वीडियो है, ये फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस का, वो आप देखिए, ठीक है। तो नाउन फ्रेज के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसका जो हेड वर्ड होता है जिसकी वजह से वो फ्रेज बनता है वो नाउन होता है। इसका जो हेड वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज का हेड वर्ड एडजेक्टिव होता है। वर्ब फ्रेज का हेड वर्ड वर्ब होता है। एडवर्ब फ्रेज का हेड वर्ड एडवर्ब होता है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का हेड वर्ड प्रीपोजिशन होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया था। इसलिए हेड वर्ड नाउन होने की वजह से इसका नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव होने की वजह से एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब होने की वजह से वर्ब फ्रेज, एडवर्ब हेडवर्ड होने की वजह से एडवर्ब फ्रेज, और प्रीपोजिशन हेडवर्ड होने की वजह से प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। बाकी जो दूसरे वर्ड इसमें आते हैं वो इन्हीं के लिए आते हैं। नाउन फ्रेज में जो दूसरे वर्ड आएंगे वो इसी नाउन के लिए आएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज में दूसरे वर्ड एडजेक्टिव के लिए आएंगे, वर्ब फ्रेज में दूसरे वर्ड इसके लिए आएंगे, एडवर्ब के लिए एडवर्ब फ्रेज में दूसरे वर्ड जो आएंगे वो एडवर्ब के लिए आएंगे, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो दूसरा फ्रेज आएगा वो प्रीपोजिशन के लिए आएगा। राइट, तो इस तरह से मैंने आपको एक रिकैप करा दिया कि एक्चुअली में ये जो फ्रेजेस हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज हम लोग नाउन फ्रेज यूज़ करने सीखेंगे कि नाउन फ्रेज का यूज़ कैसे कैसे हो सकता है। हम लोग एक एक करके लेके चलेंगे, और हमारा प्रोसेस ये है कि हम नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग पढ़ते हैं और फिर बाद में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक कंपेरेटिव स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि नाउन फ्रेज सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज के यूजेस कैसे किस सेंटेंस में कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन 6 सेंटेंस को आपको देखना और समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। राइट, चूँकि नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज का हम यूज़ पढ़ना है सेंटेंस में, तो हमें नाउन फ्रेज इसमें छांट करके निकालना पड़ेगा। ये नाउन फ्रेज कहाँ से आ रहा है छांट करके देखिए। नाउन फ्रेज में नाउन हेड वर्ड होता है, तो यहाँ पर एक एप्पल है और यहाँ एक फ्रूट, ये 2 नाउन वर्ड्स यूज़ हुए हैं। इसके पहले एन लिखा हुआ है तो ये एक फ्रेज हो गया, एन एप्पल, और उसी तरह से इसके पहले अ लिखा हुआ है तो अ फ्रूट, एक दूसरा फ्रेज हो गया। और ये दोनों नाउन फ्रेज है क्योंकि दोनों में नाउन हेड वर्ड है। राइट, सेकंड एग्जांपल में देखिए, गिव मी एन एप्पल, इसमें नाउन वर्ड है एप्पल। राइट, इसके पहले एन लगा हुआ है तो ये एक ग्रुप बना रहा है।
जो कि एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एन एप्पल, अगेन यहाँ पर एन एप्पल आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर शी इज़ लुकिंग एट एन एप्पल, यहाँ भी एक एन एप्पल आ गया। फिर दैट मैन ईटिंग एन एप्पल, अगेन यहाँ पर आ गया। इसमें एक अंकल नाउन वर्ड है, इसके पहले माई है, एक दूसरा नाउन फ्रेज आया है माई अंकल। यहाँ पर देखिए आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, इसमें एक ही वर्ड नाउन है, दो वर्ड है ब्रेकफास्ट, लेकिन इसके पहले यदि मैं टेक के साथ लूँगा तो वो नाउन फ्रेज नहीं होगा। यहाँ पर डे के साथ एवरी लेंगे तो ये एक नाउन फ्रेज बनेगा, राइट। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल 1 में ए फ्रूट आया हुआ है, लेकिन और कहीं पर अ फ्रूट नहीं आया हुआ है। और एग्जाम्पल 1 से लेकर के 5 तक में एक नाउन फ्रेज कॉमन है, वो है एन एप्पल, इसमें भी है, एन एप्पल 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 इसमें भी है, राइट। तो इन दोनों को हम फॉर द टाइम बिंग रोक देते हैं, और हम जो नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है एन एप्पल, एक एग्जाम्पल एन एप्पल लिया हुआ है। तो अब इस एन एप्पल को देखते हैं कि हर एक सेंटेंस में ये जो एन एप्पल यूज़ हुआ है ये किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, ठीक है। ये एन एप्पल किस रूप में यूज़ हुआ है इसको जानने के लिए हम यहाँ पर जो वर्ब है उसको देखते हैं, और वर्ब से पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ फ्रूट। तो इसका व्हाट इज़ अ फ्रूट, इसका आंसर निकल करके आता है एन एप्पल, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर एन एप्पल इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये जो नाउन फ्रेज है वो वर्ब के सब्जेक्ट का, यानी फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, गिव मी एन एप्पल, राइट। तो यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है गिव, और गिव से पूछते हैं गिव व्हाट, तो इसका आंसर आता है एन एप्पल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया एन एप्पल, राइट, फाइन। तीसरा एग्जांपल देखिए, इट इज़ एन एप्पल। यहाँ पर देखिए एन एप्पल जो यूज़ हुआ है ये एक्चुअली में ये इज़ एन एप्पल आप ये कह सकते हैं। तो इज़ एन एप्पल लेकर के नहीं चलना, ये एन एप्पल इट को, जो कि ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर, और इस फाइनाइट वर्ब का ये सब्जेक्ट है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को ये पूरा कर रहा है, राइट। इट इज़ एन एप्पल, यानी ये एन एप्पल इट के लिए आया है, राइट। तो इसलिए ये जो यहाँ पर एन एप्पल है ये इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मैं भी एक्सप्लेन करते हैं इसको। फिर शी इज़ लुकिंग एट एन एप्पल, यहाँ पर एन एप्पल लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एन एप्पल के पहले एक का एट आया हुआ है, राइट, ये जो कि एक प्रीपोजिशन है। आप ध्यान से देखिए, ये एक प्रीपोजिशन है। यदि क्वेश्चन पूछें कि सी इज़ लुकिंग एट व्हाट, सी इज़ लुकिंग एट व्हाट, तो एट एन एप्पल, तो ये जो एप्पल है ये इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, राइट। और इसमें देखिए 5th सेंटेंस में दैट मैन ईटिंग एन एप्पल इज़ माई अंकल, राइट। दैट मैन ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पर एन एप्पल आया हुआ है नाउन फ्रेज, इसके पहले जो वर्ड आया हुआ है वो ईटिंग। ये क्या है, ईटिंग वर्ड क्या है, ईटिंग वर्ड आपको याद होगा ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये 4 फॉर्म है वर्ब के। इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूस पार्टिसिपल क्या है, ये हमने आपको वॉइस चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, जिसमें जब मैं बता रहा था कि पार्टिसिपल और जिरंड को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, वहाँ मैंने बताया था। तो आपको यदि कन्फ्यूज़न है तो आप वो वीडियो जिसमें कि वॉइस चेंज बताया गया है और उसमें स्पेसिफिकली पार्टिसिपल और जिरंड्स का वॉइस चेंज बताया गया है, उस वाले वीडियोस को देखें तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको शॉर्ट में यही बता दिया हूँ कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों पार्टिसिपल होता है।
तो यहाँ पर ये जो एन एप्पल है, ये ईटिंग जो है, ईटिंग जिसको पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो इससे पूछा कि दैट मैन ईटिंग व्हाट, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और फाइनली देखिए लास्ट ये सेंटेंस है, आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, राइट। तो एवरी डे आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, वेरी फाइन। अब यदि ये जो नाउन फ्रेज यूज़ हुआ है, इसमें से यदि एवरी डे हटा दें यहाँ से, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? आई टेक ब्रेकफास्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो एवरी डे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रेडिकेट में एक ग्रुप ऑफ वर्ड ऐड किया गया है, राइट। तो इस प्रेडिकेट में ये ग्रुप ऑफ वर्ड एवरी डे जो कि नाउन फ्रेज है वो ऐड किया गया है। तो ऐड किया गया है तो इसको हम एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजंक्ट। क्या बोलते हैं? एडजंक्ट टू अ प्रेडिकेट, एडजंक्ट टू अ प्रेडिकेट, राइट। ये एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट वो होता है कि यदि किसी सेंटेंस में हम कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड ऐड करते हैं, राइट, और वो रहे चाहे न रहे, सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को या ऐसे वर्ड को हम एडजंक्ट बोलते हैं। यदि हम प्रेडिकेट में उसको ऐड करते हैं तो उसको एडजंक्ट टू द प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रेडिकेट में ब्रेकफास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, आई टेक ब्रेकफास्ट, सॉरी टेक को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दिस नाउन फ्रेज इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब ऑफ द वर्ब टेक, राइट। लेकिन इसको हम ऐड किए हैं प्रेडिकेट में और ये नाउन फ्रेज है, इसलिए इस नाउन फ्रेज को हम एडजंक्ट टू द प्रेडिकेट कह सकते हैं, राइट। तो क्या समझ में आया? इसके इन 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि एक नाउन फ्रेज किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, एक नाउन फ्रेज किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या नॉन फाइनाइट का भी हो सकता है, एक नाउन फ्रेज किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एक नाउन फ्रेज किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक नाउन फ्रेज किसी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस के प्रेडिकेट में एडजंक्ट का काम कर सकता है। एडजंक्ट टू अ प्रेडिकेट, राइट। तो इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है कि नाउन फ्रेज किस किस में काम आ सकता है? फटाफट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या देखना हमें कि नाउन फ्रेज किस किस में यूज़ होता है? इसके लिए हमको यहाँ से लेते हैं, ये आपको पता है ये वर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से अल्फ़ाबेट से आता है ये, और ये फ्रेज़ है PHRASE फ्रेज़ दिया हुआ है, राइट। इस फ्रेज से क्लॉज बनता है, क्लॉज से सेंटेंस बनता है, राइट। तो फ्रेज में हमने पढ़ा कि आउट ऑफ सो मैनी फ्रेजेस एक काइंड ऑफ फ्रेज होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, राइट। नाउन फ्रेज, राइट। इस नाउन फ्रेज को यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है सेंटेंस में? पहला हमने पढ़ा नाउन फ्रेज कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू अ फाइनाइट वर्ब, subject to a verb, right? V for verb, right? Noun phrase can act as number 2 object to a verb, object to a finite verb ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉन फाइनाइट तो हम लोग लिख ही रहे हैं आगे। ऑब्जेक्ट टू अ फाइनाइट वर्ब, noun phrase can be used as subjective complement, यानी कॉम्प्लीमेंट टू अ सब्जेक्ट। इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरा नाम जो है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव भी है। क्या नाम है? सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव, राइट। नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज
Noun phrase also can act as object to a preposition, preposition का object। पांचवा है noun phrase can act as object to a participle, object to a participle, और finally noun phrase can act as an adjunct, to predicate, right? अभी आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि नाउन फ्रेज हम किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इसका एग्जांपल भूल रहा है तो मैं यहाँ पर याद दिला दूँ, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ एन एप्पल। ये जो एन एप्पल है ये इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट टू अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या हम सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव कर सकते हैं। यानी ये चूंकि इस के बाद प्रेडिकेट हो जाता है, इट के बाद ये प्रेडिकेट हो जाता है, इस सब्जेक्ट को ये पूरा कर रहा है प्रेडिकेट में जाके, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था? एन एप्पल इज़ ए फ्रूट, सब्जेक्ट था। इसका एग्जाम्पल क्या था? आई लाइक टू ईट एन एप्पल, या हम ये कर सकते हैं गिव मी एन एप्पल। इसका एग्जाम्पल क्या था? ही इज़ लुकिंग एट एन एप्पल, एट लगा हुआ था, ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल था। दैट मैन ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग लिखा हुआ है, उसमें ING लगा हुआ है, पार्टिसिपल है, उसके बाद हमने एन एप्पल नाउन फ्रेज यूज़ कर दिया। या नाउन फ्रेज जो है वो एडजंक्ट टू ए प्रेडिकेट यूज़ हो सकता है। आई सॉ अ मूवी एवरी डे, इसमें जो एवरी डे लिखा हुआ है ये प्रेडिकेट में एडिशनल नाउन फ्रेज ऐड किया गया है, और ये प्रेडिकेट में ऐड किया गया है जिसके बिना भी काम चल सकता है, इसलिए उसको हम एडजंक्ट टू अ प्रेडिकेट कह सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि नाउन फ्रेज ये जो है वो 6 तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउन फ्रेज में मैं आपको फिर से बता दूं कि नाउन फ्रेज जब भी देखिएगा तो उसमें नाउन वर्ड हेड वर्ड होगा। तो जब भी आपको खोजना है फ्रेज और स्पेसिफिकली नाउन फ्रेज, तो सबसे पहले नाउन को खोजिए और देखिए कि नाउन के पहले कोई रेलिवेंट वर्ड आया है कि नहीं। इस रेलिवेंट वर्ड को स्पेसिफिकली समझने के लिए डिटर्मिनर्स को समझना ज़रूरी है। जब हम डिटर्मिनर्स पढ़ाएंगे तो नाउन फ्रेज के बारे में डिटेल बताते हुए चलेंगे। डिटर्मिनर्स कौन कौन से डिटर्मिनर्स इस नाउन के पहले यूज़ हो सकते हैं, जो कि फ्रेज का काम, जो कि एक नाउन फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आप पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों को, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल राइट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। पहले क्लॉज पढ़ेंगे, फिर नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज का कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ठीक है।